दोस्तों फाइनली बिग बॉस में ना अब मेकर्स ने जो चाहा वो हुआ। फाइनली कटारिया और अरमान दोनों ही एविक्ट हो गए, जो कि दोनों ही टॉप 5 में रहना डिजर्व करते थे। तो ये चीजें ना अब बहुत से ज्यादा ना बिग बॉस में इस बार हमें देखने को मिली कि बिग बॉस इस बार ना अपने लिए खेल रहे थे। मतलब जो बिग बॉस चाह रहे थे, जो मेकर्स चाह रहे थे, जो क्रिएटिव टीम चाह रही थी ना, वही चीज हो रही थी। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था कि ऑडियंस जो चाह रही थी, कि ऑडियंस जनता के वोटों के आधार पे कभी कुछ किया ही नहीं गया। ऐसे ही बिग बॉस ने जब शिवानी का एविक्शन किया था, तब भी शिवानी को निकाल दिया गया था, वो भी घर वालों के वोट के आधार पे। और विशाल पांडे को भी निकाल दिया था, जो कि टॉप 5 में या फिर लास्ट में वो भी डिजर्व करते थे, जो कि इन्फ्लुएंसर है, जिनकी फैन बेस बहुत है। लेकिन बिग बॉस ने ऐसा क्या किया? बिग बॉस ने ना अरमान मलिक ने शो के लिए नो डाउट बहुत बढ़िया, बहुत कुछ दिया। अरमान मलिक का जाना भी अभी सही नहीं था। कृतिका मलिक के होते हुए अरमान मलिक एविक्ट हो गए, और साई केतन के होते हुए अरमान मलिक और कटारिया एविक्ट हो गए। तो ये चीजें ना बिग बॉस ने इस बार अपने ही चलाई। और बिग बॉस ने इस बार, मेरे को लग रहा है कि बिग बॉस जैसे कि सब बातें करते थे पहले कि बिग बॉस शो रियलिटी शो नहीं है, एक स्क्रिप्टेड शो है। लेकिन इस बार का शो ना रियलिटी शो कम और स्क्रिप्टेड ज्यादा लग रहा है। क्योंकि मैं पहले नहीं मानता था कि थोड़ा स्क्रिप्टेड मतलब रियलिटी लगता था, लेकिन अब थोड़ा बहुत बहुत ज्यादा इस बार ना बिग बॉस ने खुद ही रचा ये शो, और खुद ही सब कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करी, कैसे एक इसको निकाला जाए, कैसे उसको निकाल। कटारिया को लेकर ना मेरा ये मानना है, कटारिया को लेकर बड़ा लगा बुरा, क्योंकि ना यार बिग बॉस ऐसा नहीं करना चाहिए। बिग बॉस को ऐसी जनता और ऑडियंस का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए ना। जो ये कटारिया या फिर एलविश यादव या फिर जो भी इन्फ्लुएंसर आए थे ना, उनके फैन थे और उनकी वजह से बिग बॉस देख रहे थे। हाँ, आप वोटिंग के आधार पर या फिर कैसे भी निकाल देते तो ये उनको बुरा नहीं लगता, लेकिन आपने निकाला कि घर वाले जितने हैं वो उन्होंने वोट करना था। तो ये तो प्लानिंग प्लॉटिंग ना कटारिया को निकालने के लिए ही ये 2 हफ्ते से की जा रही थी। और ये पहले ही सभी को पता ही था, और हमने भी बोला था कि अगर कटारिया रहेगा, वोटिंग पे रहेगा, तो कटारिया वैसे नहीं निकल पाएगा। वैसे ही एलविश यादव ने कहा कि वोट के आधार पे नहीं निकाल पाया ना कोई, इसीलिए वैसे निकाला है। अगर वोट पे होता कटारिया जीत जाता, ट्रॉफी कटारिया को जाती। लेकिन बिग बॉस नहीं चाह रहे थे ना कि OTT 2 का भी विनर एलविश यादव, और एक ही घर का, एक ही शहर का, सब कुछ एक ही जगह 2 ट्रॉफी बिग बॉस भी नहीं चाहते थे देना। तो इसी वजह से बिग बॉस भी नहीं चाहते थे इस बार साफ साफ कि कटारिया ही जीते। इसीलिए कटारिया को बार बार कुछ ना कुछ कहा जा रहा था। हर वीकेंड के बार में इंटरेक्शन नहीं हो रहा था अनिल कपूर के साथ। जैसे कि होता है ना कि बहुत सारे घर वाले होते हैं, उनका इंटरेक्शन होता है अनिल कपूर के साथ, तो कटारिया का इंटरेक्शन भी नहीं किया जा रहा था। बार बार कटारिया को नीचे गिराया जा रहा था। तो इसलिए ना कटारिया स्टार्टिंग से ही बिग बॉस की नजरों में नहीं था कि ये जीतेगा शो। लेकिन मेरा मानना है कि कटारिया को फिर लाए ही क्यों शो में, जब कटारिया की वैल्यू नहीं थी बिग बॉस को, कटारिया को जिताना ही नहीं था। क्योंकि आपने देखा ना 2 हफ्ते से प्लानिंग चल रही थी पूरी कि कैसे घर बाहर वाला बना, उसमें सना मकबूल को नॉमिनेशन में बचा लिया, और 3 ही लोग हुए, कटारिया, शिवानी और विशाल। इनमें से 2 को तो निकाल दिया, एक बचा कटारिया। फिर नॉमिनेशन हुआ, नॉमिनेशन में साई केतन इस टीम में उसने परफॉर्म नहीं किया। सना मकबूल जो दूसरी थी इसमें, जो बाहर वाले थे उसको बचा लिया, और कटारिया कटारिया फिर फंस गया। तो वही चीज है ना, बिग बॉस 2-3 हफ्ते से ट्राई कर रहे थे कैसे निकाला जाए, और ये लास्ट था। क्योंकि इतना कुछ हो गया था, इतना ले लिया था, जितना जरूरत थी ना, जितना ऑडियंस की जरूरत थी कटारिया की बिग बॉस को, वो सब कुछ बिग बॉस को मिल चुका था। तो बिग बॉस का काम निकल गया, इसलिए कटारिया को निकाल दिया। तो इसी वजह से ना, जैसे कि अरमान मलिक ने अपनी इमेज से लेकर हर, भले ही नेगेटिव विलन, एक विलन का किरदार निभाया इस शो में, लेकिन शो में जान तो उसने ही फूकी थी, जो जान बहुत ज्यादा दी थी। साई केतन और कृतिका मलिक से ये लोग कम डिजर्विंग है। इन दोनों को आपने रखा है टॉप 5 में। टॉप 5 में ऐसे लोग होते हैं ना हमेशा हर सीजन में, जो कि एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं, चाहे उनके फैन बेस वोटिंग के आधार पर या फिर अपनी गेम के आधार पर। लेकिन आपने टॉप 5 में इस बार सिर्फ 2 ऐसे रखे हैं। हाँ, नेजी की हम बात इसलिए कर रहे हैं कि नेजी का फैन बेस बहुत बढ़िया है, और साई केतन और कृतिका मलिक का नहीं है। लेकिन नेजी की भी गेम उतनी अच्छी नहीं थी कि वो टॉप 5 में आना डिजर्व करता था। तो वही चीज है, इस बार बिग बॉस ना अपने ही जाल में फंसा और अपना ही गेम खेलता रहा, पूरा स्क्रिप्ट कर दिया शो यार। सब कुछ ना, लोग भी प्रिडिक्शन करने लगे कि कटारिया को पहले निकालेंगे, इसको ये निकालेंगे, इसको जिताएंगे। तो पूरा प्रिडिक्ट करवाने का शो बना दिया,
जैसे कि रणबीर शौर्य को हर वीकेंड के बारे में तारीफ करना, सना मकबूल को सुनाना, तो बहुत चीज़ें इस बार बिग बॉस ने ना अपने के, हाँ सना मकबूल को फेवर भी बहुत दिया, 2 लगातार नॉमिनेशन में सेव करना और बाहर वाला बनाया, और बाहर वाले में इस बार तो कुछ पावर भी नहीं थी, तब भी उसको सेव करने के लिए ऐसा टैग लगा रखा था कि सना मकबूल और रणबीर शौर्य बाहर वाले हैं। तो इसी वजह से ना सना मकबूल का फेवर भी किया है बिग बॉस ने। लेकिन कटारिया के साथ जो हुआ सही नहीं हुआ, कटारिया के ऑडियंस के साथ जो हुआ सही नहीं हुआ। बिग बॉस को ऑडियंस की फीलिंग्स, इमोशंस की भी कदर करनी चाहिए, लेकिन ये शो है, बिग बॉस कभी भी किसी की नहीं सुनते। ये ऐसा पहला शो होगा जिसपे अगर नेगेटिव भी कमेंट आए ना, तब भी ये शो भी पे बूस्ट मिलेगा, टीआरपी हाई जाएगी। तो वही चीज़ है, इस शो को कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगला सीजन आएगा, अगले बार सलमान खान आएंगे और बूस्ट मिलेगा और लोग आएंगे तो लोग देखेंगे, शो तो चलेगा, शो कभी बंद नहीं होगा। लेकिन जो ये इविक्शन हुआ ना, जो कटारिया का, ये सबसे बेकार एविक्शन हुआ था। मेकर्स ने ना अपने खुद पैरों पे कुल्हाड़ी मारते गए, हर हफ्ते मारते गए, तो इसीलिए शो का ना थोड़ा वैसा हो गया। वरना शो ने कभी भी ऐसा नहीं किया था। मेकर्स चाहते थे, इतने अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर थे ना, तो मेकर्स चाहते थे और भी अच्छे से इस शो को कंडक्ट किया जा सकता था, और भी ज्यादा ऑडियंस लिया जा सकता था, टीआरपी बढ़ सकती थी। लेकिन मेकर्स का शायद कुछ और ही था, उन्होंने स्टार्टिंग में जो माइंड सेट करा हुआ था ना, अंत तक उसी माइंड सेट पे रहे। चाहे क्रिएटिव जो एडिटिंग करते हैं, जो क्रिएटिव हैं, जो मेकर्स जो भी चाहते थे ना वही करना, जो करना चाहते थे वही किया मेकर्स ने। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या कटारिया का ये एविक्शन सही था या गलत? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर।